हेलो गाइस, जैसा कि कल होने वाला है बजट ट्रेडिंग सेशन। यूजुअली तो हमारा मार्केट ऑफ रहता है सैटरडे को, पर कल 1 फरवरी को हमारा मार्केट ओपन रहेगा एज यूजुअल 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। वहां पे आपको ट्रेडिंग भी देखने को मिलेगी। जो भी आप बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बस ये बात का हमें ध्यान रखना है कि कल कोई नॉर्मल सेशन नहीं है, हमारा एबनॉर्मल दिन कल के दिन होने वाला है। तो कुछ खास बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है। कैसे मेरा पर्सनली प्लान बन रहा है कल बजट ट्रेडिंग के लिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और साथ ही साथ किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम कल के दिन फंसते हुए नजर ना आए। तो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। बेसिकली आज का एनालिसिस थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, जहां पे हम टेक्निकल से हटके कुछ यहां पे माइंडसेट की बातें करने वाले हैं, कुछ वहां पे साइकोलॉजी समझने वाले हैं। क्योंकि सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ही ये है कि जब बजट सेशन होता है जहां पे न्यूज इन्वॉल्व हो जाती है मार्केट में, तो न्यूज इन्वॉल्व हो गई मतलब कि टेक्निकल्स और ज्यादा हमारे लिए सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंडिकेटर, ये सब ज्यादा कुछ काम नहीं आते हैं। इमोशंस और सेंटिमेंट ज्यादा काम आते हैं, साइकोलॉजी ज्यादा काम आती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है, जैसे आप नॉर्मली ट्रेडिंग करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे, वो सब कल कुछ भी काम नहीं आएगा कल। तो आपको सिंपली ये याद रखना है कि एक चीज आपको कल के दिन बचा सकती है, वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट। आप अगर सोचेंगे कि मार्केट यहां से सपोर्ट लेना चाहिए, मार्केट यहां से रेजिस्टेंस लेना चाहिए, ऐसा कल के दिन कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही मार्केट में न्यूज हिट करेगी, मार्केट आपको ऊपर नीचे करता हुआ नजर आएगा, तो उसमें वोल्टिलिटी भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है। सो वहां पे सिर्फ और सिर्फ पहला पॉइंट तो यही है कि आपको एक ही चीज कल के दिन बचा सकती है, वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट। अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हो सकता है आप में से काफी लोग अभी बिगिनर हो, जो पहली बार बजट ट्रेडिंग सेशन को अटेंड करने वाले हो या देखने वाले हो, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे शेयर कर देता हूं कि प्रीवियस आप कुछ बजट को उठा के देखेंगे तो एक पर्टिकुलर चीज वहां पे कॉमन आपको देखने को मिलेगी मोस्ट ऑफ द बजट में। वो क्या होती है कि 12 बजे तक, 12 PM के आसपास तक मार्केट आपको थोड़ा सा साइडवेज देखने को मिलेगा। उसके बाद मार्केट में वोल्टिलिटी स्टार्ट होती है। यानी जो मॉर्निंग का फर्स्ट हाफ होता है वहां पे आपको ज्यादा कोई बड़े मूव होते हुए नजर नहीं आएंगे, वहां पे मार्केट आपको थोड़ा सा साइडवेज देखने को मिल सकता है। तो उस दौरान मैं पर्सनली ट्रेडिंग को थोड़ा सा अवॉइड करना पसंद करता हूं। इसी वजह से आज का जो एनालिसिस होने वाला है वहां पे हम कोई जैसे नॉर्मली एनालिसिस करते हैं कि मॉर्निंग में मेरा कैसे प्लान रहेगा, मॉर्निंग में मैं ट्रेड ही नहीं करने वाला। मेरा कोई भी प्लान मॉर्निंग का नहीं है। मेरा प्लान ये है कि 12 बजे, 11:30, 11 बजे के बाद से मुझे मार्केट को ट्रैक करना है। उसके बाद 12 बजे के बाद जनरली एक वोल्टिलिटी स्टार्ट होती है, जहां पे प्रीवियस बजट के दौरान हमने ये देखा है कि मार्केट एक मूव करता है शार्प अपसाइड का, फिर वापस से रिवर्स कर देता है। मोस्टली पास्ट में ऐसा ही देखा गया है। बस 2 साल वहां पे एक्सेप्शन थे, जहां पे 2020 और 2021, इन दोनों सालों में क्या हुआ था, 2020 में तो बजट सेशन जहां पे था वहां पे हमारी सैटरडे की वजह से हॉलीडे थी। तो जब मार्केट मंडे को ओपन हुआ 3 तारीख को, 1 तारीख को वहां पे हमारी हॉलीडे थी सैटरडे की वजह से 2020 में। 3 तारीख को मार्केट ओपन होता है मंडे को, तो वहां पे डायरेक्टली बड़ा सा गैप डाउन मार्केट खुलता हुआ नजर आता है, और जो भी न्यूज बेस्ड सेंटीमेंट थे वो गैप डाउन में कवर हो जाते हैं। तो उस वजह से मार्केट फिर उसके बाद जिगजैग करता हुआ साइडवेज खत्म हो जाता है। 2021 में क्या हुआ था, 2020 में कोविड आया था, तो 2021 में क्या हुआ था कि इकोनॉमी को रिवाइव करने की वजह से वहां पे काफी सारे पॉजिटिव मेजर्स लिए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से, फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से। तो उस वजह से काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉजिटिव बजट हमें देखने को मिला था, जहां पे निफ्टी 50 इंट्राडे में 5% के आसपास और बैंक निफ्टी इंट्राडे में 8% के आसपास मूव करता हुआ नजर आया था, जो कि काफी एबनॉर्मल सी बात हो जाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात हो जाती है। इसके अलावा बाकी किसी भी साल को आप देखेंगे, 2019 को आप देख लो, 2018 को आप देख लो, या बाद के सालों को आप देख लो, 2020, 2023 को आप देख लो, किसी भी साल को आप देख लो, जनरली ऐसा ही होता है कि मार्केट फर्स्ट हाफ साइडवेज रहता है। उसके बाद एक मोमेंटम स्टार्ट होता है 12 बजे के बाद। वहां पे हम कुछ प्लान कर सकते हैं, अच्छा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करते हुए, क्वांटिटी थोड़ा कम रखते हुए। 25-50% के आसपास मैं पर्सनली क्वांटिटी कल के दिन प्लान करने वाला हूं, और मात्र 1 से 2 ट्रेड, बस इससे ज्यादा ट्रेड मेरे को कल प्लान नहीं करनी है। अब आगे चलते हैं, ऐसा होता क्यों है कि मार्केट मॉर्निंग में साइडवेज रहता है, क्योंकि वहां पे मार्केट वेट करता है कि किस तरह से ओवरऑल बजट का कंक्लूजन आता है। वहां पे स्पीच चलती रहती है लाइव मार्केट में, कुछ ऊपर कुछ नीचे, कभी कोई पॉजिटिव न्यूज आ रही है, कभी कोई नेगेटिव न्यूज आ रही है। उसके बाद 12 बजे के बाद जनरली मार्केट उसका कंक्लूजन निकालने लगता है। तो एक मोमेंटम आपको पहले 12 बजे के बाद देखने को मिलेगा। तो जैसे आप वहां पे रेंज मार्क करके रख सकते हैं, अगर मॉर्निंग में मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, रेंज के बाहर निकलता है ऊपर या नीचे की साइड पे, तो छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए हम वहां पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मैं पर्सनली इसी तरह से प्लान करने वाला हूं। तो जो मेरा प्लान है वो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मार्केट ऊपर निकलना चालू करा, वहां पे छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम प्रॉपर्ली ट्रेल करते हुए वहां पे प्लान कर सकते हैं। जल्दबाजी हमें नहीं करनी है प्रॉफिट बुक करने की, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, फास्ट मोमेंटम, बड़ा मोमेंटम आ जाता है, तो अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल जाता है। तो प्रॉपर ट्रेलिंग करते हुए हम वहां पे काम कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि जो फर्स्ट ट्रेड मैंने प्लान करी 12 बजे के बाद,
उसमें 3 आउटकम आ सकते हैं मेरे सामने, या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, या फिर ट्रेलिंग में मेरे ट्रेड कट हो जाएगी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में, या फिर मैं वहां पे प्रॉपर्ली टारगेट वगैरह कट करके जो भी मेरा प्रॉफिट है उस हिसाब से मैं मतलब वहां पे एग्जिट कर दूंगा। ये 2 केस अगर होते हैं कि ट्रेलिंग में मैंने कट किया है या फिर टारगेट एग्जिट के अकॉर्डिंग अपना कट किया है, मतलब मैं कहीं ना कहीं ग्रीन में अपनी ट्रेड को क्लोज करता हुआ नजर आया हूं। अगर ऐसा होता है तो मैं वहां पे जैसे बाद में अगर कोई मुझे सेटअप दिखता है कि मार्केट अच्छा मूव कर दिया है, रिवर्सल वगैरह दे रहा है, तो उस साइड पे मैं कुछ वहां पे जो मैंने प्रॉफिट करा है उसमें से ही 50% प्रॉफिट का रिस्क लेते हुए वहां पे ट्रेड कैप्चर करने वाला हूं। पर मान लो ऐसा नहीं होता, मैंने स्टॉप लॉस में अपना ट्रेड कट डाउन करा है, तो फिर मैं वहां पे एक ही चीज कर सकता हूं। अगर मेरा दिन भर का मेरे को एक लॉस सोच के रखना है, फॉर एग्जाम्पल मैं पूरे दिन भर में 1000 रुपीज का लॉस लेने वाला हूं। अगर मेरा फर्स्ट ट्रेड में जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है उसमें 1000 रुपीज अभी नहीं गए हैं, कुछ लिमिट अभी बाकी है, मेरी डेली लिमिट बाकी है लॉस की, तो मैं वहां पे सिर्फ सेकंड ट्रेड लूंगा, अदरवाइज मैं फर्स्ट ट्रेड के बाद ही अपना दिन बंद कर दूंगा। सो ये मेरा पर्सनल प्लान है, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस देखते हुए ये मैंने इस तरह से अपना बजट ट्रेडिंग सेशन प्लान डिजाइन कर रखा है, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह डिजाइन कर रखा है, जहां पे एट मोस्ट दिन की मुझे बस 2 ट्रेड लेनी है। उसमें भी पहली ट्रेड में अगर मेरे को जैसे स्टॉप लॉस हिट हो गया और स्टॉप लॉस डेली लिमिट मेरी खत्म होगी लॉस की स्टॉप लॉस में, तो फिर मैं वहां पे भी सेकंड ट्रेड भी नहीं लूंगा, एक ट्रेड में ही अपना दिन बंद कर दूंगा। ऐसा करने के पीछे का सिंपल सा रीजन यह है क्योंकि आप कितना ही कल के दिन टेक्निकल एनालिसिस कर लो, कुछ भी साइकोलॉजी समझने की कोशिश कर लो, न्यूज बेस्ड सेंटीमेंट मार्केट में ज्यादा वर्क करते हुए नजर आएंगे। तो सेंटीमेंट्स के हिसाब से मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे आपको करता हुआ नजर आएगा। तो बेटर यह है कि हम अपने आप को वहां पे संभालते हुए चलें, मार्केट क्या कर रहा है उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा, वापस रिमाइंड करवा देता हूं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर वगैरह साइकोलॉजी कल के दिन कुछ भी काम नहीं आएगा। कल के दिन सब बेकार हो जाएगा, सब फेल हो जाएगा, क्योंकि न्यूज बेस्ड सेंटीमेंट्स वहां पे वर्क करते हुए नजर आएंगे। अब जैसा कि बजट को लेकर अपना पास्ट एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, अपना प्लान मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, प्लान के पीछे का रीजन भी आपके साथ वहां पे शेयर कर दिया। अब आगे चलते हैं कि मेजर मिस्टेक कल के दिन नए ट्रेडर्स जो हैं, फ्रेशर्स जो हैं, वो क्या करने वाले हैं। सबसे पहली मिस्टेक तो लोगों की ये रहती है कि उन्होंने कोई भी स्ट्रेटेजी वगैरह सुन ली, यूट्यूब पे देख ली, ट्विटर पे देख ली, किसी भी सोशल मीडिया पे देख ली कि कॉल भी बाय कर लो और पुट भी बाय कर लो, दोनों में से कोई ना कोई एक तो हीरो हो जाएगा और एक आपका जीरो हो जाएगा, तो आपको अच्छा पैसा कमाने का मौका मिल जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। उसके पीछे का रीजन एक्सप्लेन कर देता हूं कि मैं कभी भी इस स्ट्रेटेजी को यूज क्यों नहीं करता। आईवी जो होती है, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, वो इवेंट के पहले ही मार्केट में काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बढ़ने से क्या होता है, प्रीमियम आपने आज के दिन ही चेकआउट कर लिया होगा, ऑप्शंस के प्रीमियम जो होते हैं वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। चाहे निफ्टी 50 में आप जाके देख लो, चाहे बैंक निफ्टी में आप जाके देख लो, प्रीमियम जो है काफी ज्यादा एक्सपेंसिव ऑलरेडी चल रहे हैं। अब ऐसे में आप एक्सपेंसिव प्रीमियम को बाय करके रखेंगे, तो 12 बजे के बाद जैसे ही वहां पे इवेंट ओवर होने वाला होगा, ओवर होने लगेगा, तो वहां पे क्या होगा, वो प्रीमियम तेजी से गलना चालू कर देंगे। तो अगर आपने कॉल पुट दोनों बाय कर रखे हैं तो दोनों में आपको लॉस देखने को मिल सकता है। दूसरी बात, ये स्ट्रेटेजी कॉल पुट बाय करने की जब भी काम आती है जब मार्केट एक साइड पे कोई बहुत ही बड़ा मूव करे और उसी साइड पे क्लोज करता हुआ नजर आए। अदरवाइज क्या होगा, जैसे मैंने आपसे कहा, मार्केट मॉर्निंग में साइडवेज रहा, एक बड़ा मोमेंटम ऊपर करा, आपको लगेगा कॉल में प्रॉफिट बढ़ना चालू ही होगा, आपका पुट आपका गलना चालू करेगा, उससे पहले वो वापस से रिवर्स कर देगा और शार्प मोमेंटम नीचे कर देगा और अल्टीमेटली घूम फिर के फिर वहीं पे क्लोज हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, दोनों साइड पे दोनों लेग में आपको लॉस देखने को मिल सकता है। तो पहली मिस्टेक तो मैं ये कभी भी नहीं करता, आप करना चाहें तो वो आपके ऊपर रहेगा, पर मैं क्यों नहीं करता वो मैंने रीजन आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब दूसरी मिस्टेक को ध्यान से समझना। दूसरी मिस्टेक क्या होती है कि लोगों की साइकोलॉजी ऐसी चलती है कि आज के दिन हम बड़ा प्रॉफिट करेंगे। जैसे कोई बजट सेशन होता है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबनॉर्मल सेशन होता है, एबनॉर्मल दिन होता है, तो लोग वहां पे सोचते हैं कि यार हम नॉर्मल दिन पे तो लॉस करते हैं, नॉर्मल दिन हमारे फेवर में नहीं होते, आज के दिन तो हम कोई बड़ा प्रॉफिट करेंगे, बड़ा पैसा कमाने का हमें मौका मिलेगा। जबकि ऐसा नहीं होता, बड़ा प्रॉफिट करने का आपको मौका तो मिलता है, उसी के साथ साथ आपका रिस्क भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ध्यान से समझना इस पॉइंट को। स्टॉक मार्केट का अल्टीमेटली एक ही रूल है कि जहां पे आपका रिस्क कम है वहां पे आपका प्रॉफिट भी कम है, जहां पे आपका प्रॉफिट बढ़ने का चांस बना वहां पर रिस्क भी आपका अल्टीमेटली काफी ज्यादा बढ़ चुका है। चलो इस मिस्टेक को समझते हुए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि बजट ट्रेडिंग सेशन पे या कोई भी इवेंट वगैरह पे दिन पे जो भी लोग बड़ा प्रॉफिट करते हैं, बड़ा प्रॉफिट जो भी कैप्चर करते हैं, उनके पास वो बड़ा प्रॉफिट आता कहां से है? क्योंकि 95% ट्रेडर्स जो होते हैं इस दिन पे बड़ा लॉस करते हुए नजर आते हैं। तो जो वो बड़ा लॉस करते हैं वही अल्टीमेटली निकल के जो लोग वहां पे प्रॉफिट करते हैं उनके पास जाता है, तो इस दिन उनको बड़ा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है। क्योंकि अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट जीरो सम गेम है, कोई यहाँ पे लॉस करेगा तभी कोई प्रॉफिट करेगा, यानी कि कोई बड़ा लॉस करेगा तभी लोग यहाँ पे जो प्रॉफिट करते हैं वो बड़ा प्रॉफिट करते हैं। अब ये बड़े प्रॉफिट की आशा में क्या होता है, लोग वहां पे ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, क्योंकि हर कैंडल में नॉर्मल दिन से आपको काफी ज्यादा वोल्टिलिटी वहां पे देखने को मिलेगी। एक एक कैंडल में प्रीमियम आपको ऊपर नीचे होते हुए नजर आएंगे, बहुत ज्यादा वोल्टिलिटी कल के दिन देखने को मिलेगी।
तो उस दौरान क्या होता है, लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, बार बार कभी कॉल लिया, कभी पुट लिया, कभी कॉल लिया, कभी पुट लिया, इस तरह से उनका चलता रहता है। क्योंकि वो क्या सोचते हैं कि आज के दिन उनको प्रॉफिट करके ही जाना है, ऐसा वो ठान लेते हैं, ऐसा पत्थर की लकीर समझ के मान लेते हैं उसको कि मुझे तो आज के दिन बड़ा प्रॉफिट ही कैप्चर करना है, और उस चक्कर में एट द एंड ऑफ द डे वो क्या करते हैं, बड़े लॉस के साथ अपना दिन बंद करते हैं। वहीं पर जिसने समझदारी से काम करी, एक प्रॉपर प्लान बना के प्रॉपर अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हुए काम किया, तो हो सकता है एक बार को उसको बड़ा प्रॉफिट बन भी जाए, पर उसके बड़े लॉस करने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। तो इस पॉइंट से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि आपको बड़े प्रॉफिट की आशा में नहीं रहना है, अपना बड़ा लॉस आप कैसे बचा सकते हो उसके बारे में आपको फोकस करना है। अब चलते हैं तीसरी मिस्टेक की तरफ। वहां पे क्या होता है, 9:15 से जब मार्केट चालू होता है मॉर्निंग में, वहीं पे लोग बहुत ज्यादा कॉल पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, मार्केट ऊपर नीचे घूम फिर के वहीं पे साइडवेज चलता रहता है। फिर 12 बजे तक जब तक एक्चुअल मोमेंटम आने वाला होता है, तब तक वो या तो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, कैपिटल अपना लूज कर देते हैं, या फिर बहुत मेजर डेंट अपनी कैपिटल पे ले लेते हैं। तो मैं पर्सनली उस साइड पे बिल्कुल भी नहीं हूं। भले ही मॉर्निंग में मार्केट मूव कर दे कल के दिन, हो सकता है पास्ट में कई सालों से मूव नहीं हो रहा, कुछ चेंज करने को मार्केट मॉर्निंग में ही मूव कर दे, पर मेरा जो प्लान है, अपने प्लान की हमें रेस्पेक्ट करते हुए चलना जरूरी है। मैं 12 बजे के बाद ही वहां पे ट्रेड प्लान करने वाला हूं। कल का जो दिन होने वाला है उसकी साइकिल कुछ इस तरह से रहती है, मार्केट साइकिल, कि 9:15 से लेकर जो 12 बजे तक का टाइम होता है, उसमें आप ऑप्शन सेलिंग करना प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं, तो वो टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर 12 बजे से लेकर लगभग 1 से लेकर 1:30 बजे तक का जो टाइम रहता है, ये आपको यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में ज्यादा बेनिफिट आपको बन सकता है। फिर इसके बाद वाला जो वापस से टाइम है, जैसे 1:30 के बाद से मान लो 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के बाद से लेकर जहां तक मार्केट क्लोज होता है 3:30 के आसपास तक, तो ये वापस से आपके लिए ऑप्शन सेलिंग का टाइम बन जाता है। अब इसके पीछे का रीजन भी आपको समझा देता हूं। मॉर्निंग में क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे फर्स्ट फेज में जहां पे ओपन हुआ मार्केट, वहां पे साइडवेज थोड़ा सा पड़ा रहता है, तो कॉल पुट सेल करके वहां पे लोग प्रीमियम डी के एंजॉय करते रहते हैं। उसके बाद जब स्पीच वगैरह चल रही होती है, न्यूज वगैरह का कंक्लूजन आता है 12-1 बजे के आसपास, तो बेसिकली 12 बजे से स्टार्ट होके 1 से 1:30 के बीच तक वहां पे थोड़ा वोल्टिलिटी काफी ज्यादा ऊपर नीचे के स्पाइक्स बड़े बड़े बढ़ जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको क्विकली अच्छे रिटर्न्स वहां पे बन सकते हैं, पर उसमें आपको ध्यान क्या रखना है, इसी दौरान आपको अपनी ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करना है। अगर आपने स्क्वायर ऑफ नहीं करा तो फिर क्या होता है, 1:30 बजे से 3:30 बजे के आसपास क्या होता है, जो आईवी बढ़ा हुआ है ऑलरेडी, जिस वजह से प्रीमियम महंगे चल रहे हैं इवेंट रिस्क की वजह से, वो इवेंट रिस्क अब खत्म होने वाला है, तो आईवी तेजी से गिरना चालू कर देता है। फिर भले ही आपके फेवर में मूव आएगा भी, तो भी उतना तेजी से प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे इस टाइम के दौरान। या गलती से अगर मार्केट थोड़ा बहुत रुक गया इस टाइम के दौरान, आपने ऑप्शन बाइंग वगैरह कर रखा है, तो भी आपका प्रीमियम तेजी से गलता हुआ नजर आएगा। तो ये तीसरी मिस्टेक हो जाती है जिसका आपको ध्यान रखना है कि मॉर्निंग में बचना है ऑप्शन बाइंग करने से। बीच के टाइम में थोड़ा सा ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, फिर वापस से एंड में आपको थोड़ा सा बचना है ऑप्शन बाइंग करने से। या अगर कोई ट्रेड आपने ले रखी है तो कोशिश करना है उसको 1-1:30 बजे से पहले ही स्क्वायर ऑफ करने का। अब फोर्थ मिस्टेक लोग क्या करते हैं कि जो नॉर्मल क्वांटिटी से वो ट्रेड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 100 क्वांटिटी से अगर कोई ट्रेड करता है, तो कल के दिन भी अगर वो जाके 100 क्वांटिटी से ट्रेड करेगा तो उसके डबल ट्रिपल रिस्क ज्यादा बढ़ जाएगा। एक तो रिस्क कैसे बढ़ा उसका, क्योंकि इवेंट है तो वैसे ही ऑटोमेटिकली वोल्टिलिटी बढ़ गई तो रिस्क बढ़ गया। दूसरी बात क्या है कि प्रीमियम ऑलरेडी महंगे चल रहे हैं, तो कैपिटल जो है वो वैसे ही ज्यादा लगता हुआ नजर आ रहा है। तो उसमें अल्टीमेटली जब कैपिटल ज्यादा लगता है तो लॉस और प्रॉफिट, यानी आपके रिटर्न्स परसेंटेज ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाते हैं, लॉस भी ज्यादा होगा, प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो करना क्या है, जैसे आप 100 क्वांटिटी लेते थे तो आपको 25 या फिर 50 क्वांटिटी के आसपास अपना काम करना है, जिससे क्या होगा, आपका कैपिटल भी थोड़ा कम लगे, वहां पे लॉस प्रॉफिट भी आपका मैनेज हो जाए। नॉर्मली जितना आप रखते हैं उतना ही लॉस प्रॉफिट आपका कम कैपिटल में भी हो जाएगा। तो रिस्क को अननेसेसरी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में आप ना रहें, उसको कम से कम करने की कोशिश करें। इवेंट के चलते वैसे ही रिस्क ज्यादा बढ़ चुका है हमारा, फिर दूसरा रिस्क आप ऐसे बढ़ा रहे हो कि कैपिटल आप नॉर्मल ले रहे हो, या गलती से नॉर्मल से ज्यादा ले लोगे तो वो तो और डेंजरस हमारे लिए हो जाता है। अब चलते हैं फिफ्थ मिस्टेक के ऊपर, जो लोग करने वाले हैं कि कोई भी अगर आपको बजट स्ट्रेटेजी करके कुछ चिपका रहा है, कोई वीडियो वगैरह समझा रहा है, कोई आपको बता रहा है कि ऐसा कर लो बजट स्ट्रेटेजी, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लो, तो आपको स्ट्रेटेजी के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना है। कल के दिन कोई स्ट्रेटेजी वगैरह कुछ भी काम नहीं आती है। कल के दिन मार्केट हो सकता है पूरे दिन भर भी आपको कुछ भी मूव करता हुआ नजर ना आए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट इवेंट के दिन पे पूरे दिन ही मूव नहीं करता और अगले दिन कोई बड़ा मूव दे देता है। तो बजट स्ट्रेटेजी वगैरह के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हुए प्रॉपर एक प्लान बनाना है। जैसे मैंने अपना प्लान बनाया वो मैंने आपसे शेयर कर दिया, एजुकेशन पर्पस से, एक्सपीरियंस पर्पस से। उस तरह से आपको खुद का एक प्लान डिजाइन करना है। किसी और की देखी हुई स्ट्रेटेजी, किसी और का देखा हुआ कोई भी सेटअप वगैरह आपको फॉलो नहीं करना है। आपको YouTube पे अभी इस दौरान मल्टीपल YouTube वीडियोस आपको मिल जाएंगे, Instagram पे रील्स मिल जाएंगी, ट्विटर पे पोस्ट मिल जाएंगे कि ये फलानी फलानी बजट स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर लो।
पर आपको उस स्ट्रेटेजी को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। मैं पर्सनली आपको यही एडवाइस करना चाहूंगा। और जो भी कोई जेन्युइन पर्सन होता है उसको ये बात पता है कि स्ट्रेटेजी जैसा कुछ भी काम नहीं करता। कल के दिन न्यूज बेस्ड सेंटीमेंट मार्केट में चलते हैं, न्यूज पॉजिटिव आएगी मार्केट ऊपर निकलना चालू करेगा, न्यूज नेगेटिव आएगी मार्केट नीचे निकलना चालू करेगा। तो स्ट्रेटेजी के पीछे आपको नहीं भागना है। अगर आप एक गैम्बलिंग माइंडसेट से ना ट्रेड करते हुए ट्रेडर के माइंडसेट से ट्रेड करोगे तो कल के दिन हो सकता है आप अच्छा बेनिफिट बनाते हुए नजर आओ। सो ये कुछ पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है कल के दिन। अब हम चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट पे वैसे ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि कल के दिन उतना ज्यादा कोई रेलेवेंट नहीं है टेक्निकल एनालिसिस करना। फिर भी हम एक बार जैसे निफ्टी 50 के चार्ट को देखते हैं तो कल हमने सिंपल सी बात इसमें यही डिस्कस करी थी कि मार्केट गैप अप खुले, फ्लैट खुले या छोटा मोटा गैप डाउन खुल के भी ऊपर आ जाए, हम यहाँ पे बाइंग करते हुए चल सकते हैं। एक लेवल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जब तक मार्केट इस जोन के नीचे नहीं जाता है जहां पे हम पहले सपोर्ट ले रहे थे, फिर यहाँ पे सपोर्ट ले रहे थे, इसका ब्रेकडाउन करा, वापस से मार्केट इसके ऊपर आ गया, जब तक इसके नीचे प्राइस बनाना स्टार्ट नहीं करता तब तक हम सेलिंग के बारे में नहीं सोच सकते। एग्जैक्टली आप देखेंगे मार्केट काफी अच्छा मोमेंटम करता हुआ नजर आया और अभी मार्केट ने यहाँ पे पॉजिटिवली क्लोज किया है। सो होपफुली आपको कल के एनालिसिस से काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी और आज आपको मजा आया होगा। सो ये तो थी सारी इंपॉर्टेंट बातें। इसके अलावा अब हमें क्या ध्यान रखना है, जैसे चार्ट में देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि यहां से मार्केट एक बॉटम लगाने के बाद कंटिन्यू अपसाइड में मूव करता हुआ जा रहा है, यानी बजट में मार्केट एंटिसिपेट करके चल रहा है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव ट्रिगर आ सकता है। ऐसा हमें प्राइस भी बता रहा है और प्राइस के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट रीजन ये भी हो जाता है कि दिल्ली के इलेक्शंस होने वाले हैं 5 तारीख को, तो उस वजह से भी हो सकता है आपको बजट में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिले। तो 2 रीजन है इसके पीछे कि बजट पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि यहां से प्राइस भी हमें वैसा दिखा रहा है कि मार्केट अपसाइड में मूव कर रहा है, आज के दिन भी काफी अच्छा पॉजिटिव मूव किया है, तो प्राइस भी हमें ये बता रहा है। और दिल्ली के इलेक्शंस होने वाले हैं 5 तारीख को, तो इलेक्शन से पहले हो सकता है बजट में आपको कुछ अच्छा देखने को मिल जाए। जो मार्केट एंटिसिपेट करके चल रहा है बेसिकली वो ये कर रहा है कि टैक्स में कुछ रिलीफ हमें देखने को मिल सकता है, टैक्सेशन में कुछ रिलीफ मिल सकता है। अब देखते हैं बजट किस तरह से परफॉर्म करता है। प्राइस को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऑलरेडी एंटिसिपेट करके चल रहा है कि बजट पॉजिटिव आ सकता है। अब 2-3 बातें मेन होती हैं, जैसे मान लो कोई नेगेटिव आ जाता है, बजट मार्केट को पसंद नहीं आता, तो यहाँ पे हो सकता है आपको ये अच्छा स्ट्रेच ले चुका है, डाउन ट्रेंड मार्केट में, वीकनेस वाले मार्केट में हम बने हुए थे, उसके बाद एक अच्छा रिट्रेस ले चुका है, तो वापस से आपको ये फेड आउट होता हुआ नजर आए और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। और दूसरी बात, अगर अच्छा आ भी जाता है तो ये बात का ध्यान रखना है कि हम ऑलरेडी यहां से भगते हुए आ रहे हैं, यानी किसी ना किसी को ये बात पहले से पता थी, पहले से मार्केट एंटिसिपेट कर रहा था कि मार्केट में जैसे बजट में कुछ पॉजिटिव आ सकता है, तो उस वजह से मार्केट ऑलरेडी 5 दिन में काफी अच्छा मूव ले चुका है। तो उस हिसाब से अगर हम अपनी साइकोलॉजी प्रिपेयर करके जाएंगे तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, इसमें भी आपको सेम चीज देखने को मिलेगी। हमने कल यही बात डिस्कस करी थी कि ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन बना हुआ है। मार्केट फ्लैट खुले, गैप अप खुले या गैप डाउन खुले, जब तक मार्केट ये 49,000 का लेवल हमने एक दिन पहले भी डिस्कस किया था, जब हम एक दिन पहले का एनालिसिस कर रहे थे, यहाँ पे इनसाइड कैंडल पे खड़े हुए थे, कि जब तक मार्केट 49,000 के नीचे जाके प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट नहीं करता तब तक हम अग्रेसिव सेलिंग नहीं कर सकते। उसमें मैंने आपसे कहा था पहले मार्केट नीचे जाए तब हमें छोटी क्वांटिटी वगैरह सेल करनी है, फिर एक प्राइस एक्शन बनेगा तब हम वहां पे कंफर्मेशन के साथ सेल कर पाएंगे, या फिर फर्स्ट जो सेलिंग आती है उसमें हमें वेट एंड वॉच करना है। और कल का भी लो हमने चेकआउट किया था 49,031 का था, आज का लो भी अगर आप चेकआउट करेंगे तो एग्जैक्टली 49,031 का हमें देखने को मिल रहा है, यानी दोनों दिन का लो ऑलमोस्ट हमें सेम लेवल के आसपास देखने को मिल रहा है। तो मार्केट ने एक भी बार इस लेवल को टच तो नहीं करा, इसके नीचे जाना तो दूर की बात है, तो कहीं कोई सेलिंग का प्लान तो एक्टिवेट नहीं हुआ। और जैसा हमने बात करी थी कि मार्केट थोड़ा बहुत नीचे जाता भी है, वापस से ब्रेकआउट कर रहा है, तो हम बाय करते हुए चल सकते हैं, और मार्केट ने आज के दिन वापस से काफी अच्छा बाइंग में मूव दिया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बैक टू बैक 5 दिन से ऐसा हो चुका है मार्केट ग्रीन में क्लोज कर रहा है और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के जोन के आसपास अभी खड़ा हुआ है। या तो कल के दिन बजट में बहुत ही कुछ पॉजिटिव आ जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकदम, तब मार्केट हो सकता है यहाँ से कोई बहुत बड़ा मूव कर दे, इसके चांसेस एकदम कम हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट जब यहाँ से भग रहा है तो किसी ना किसी को ये बात पहले से एंटिसिपेट है, पहले से पता है कि मार्केट में बजट में कुछ पॉजिटिव आ सकता है। दूसरी बात क्या हो सकती है, जैसे मार्केट में थोड़ा बहुत भी नेगेटिव आया या जैसा मार्केट सोच रहा है थोड़ा बहुत ही पॉजिटिव वगैरह आया, बेसिकली मार्केट ये एंटिसिपेट करके चल रहा है कि टैक्स में हमें कुछ रिलीफ देखने को मिल सकता है। अगर वैसा हो जाता है, थोड़ा बहुत पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव साइड पे कुछ आ जाता है, तो हो सकता है यहां से आपको वापस से प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग देखने को मिल जाए। या जैसे मैंने आपसे बताया कि मार्केट मॉर्निंग में ऐसा साइडवेज रहता है, फिर कोई मूव वगैरह करके वापस से फेड आउट कर दे, ऐसा पास्ट में हमें कई बार देखने को मिला है बजट में। तो टेक्निकल्स तो कल के दिन वैसे ज्यादा काम आएंगे नहीं, फिर भी हमने समझ लिया है कि अभी हम एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास खड़े हुए हैं और यहाँ पे काइंड ऑफ डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ बना के मार्केट ऊपर निकलना चालू किया है, जहां पे प्रीवियस ट्रेंड हमारा सेलिंग की साइड पे बना हुआ था। तो 5 दिन में मार्केट ऑलरेडी काफी अच्छा मूव कर चुका है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 1500 प्लस पॉइंट 1800 प्लस पॉइंट के आसपास का मोमेंटम हम कर चुके हैं बॉटम से। सो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हमने लोअर टाइम फ्रेम पे जाके साइकोलॉजी और लेवल्स वगैरह को इसलिए डिस्कस नहीं किया है क्योंकि कल के दिन उनका कोई भी ज्यादा रेलेवेंसी नहीं रहने वाला है।
बस जो बातें हमने डिस्कस करी हैं उनको अगर आप याद रखते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कल के दिन। बाकी आप पर्सनली किस तरह से प्लान कर रहे हैं अपना बजट डे? क्या आपको लगता है कि मार्केट पॉजिटिव मूव कर सकता है या फिर नेगेटिव कर सकता है, या फिर जैसे हमने बात करी है वैसे ही मार्केट कुछ करता हुआ नजर आएगा कि फर्स्ट हाफ में साइडवेज रहा, उसके बाद वोल्टिलिटी क्रिएट करता हुआ नजर आएगा? जो भी आपको लगता है, आपके जो भी थॉट्स बन रहे हैं वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी बजट ट्रेडिंग सेशन। थैंक यू।